चैट जीपीटी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की नींद उड़ा रखी। कंटेंट राइटर की, लॉयर की, कोडर की, ग्राफिक डिजाइनर की, सबकी जॉब खाएगा रे तेरा चैट जीपीटी। इस टाइम की सिलिकॉन वैली की सबसे हॉट टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी। ओपन एआई का चैट जीपीटी एंड गूगल, इन दोनों के बीच में एक टेक्नोलॉजी का वॉर स्टार्ट हो गया है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया 30 नवंबर 2022 को, दिसंबर महीने में गूगल ने अपनी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई अपने हेडक्वार्टर में, जिसमें उन्होंने कोड रेड जारी कर दिया। अब गूगल का कोड रेड जारी कर देने का मतलब है, बोला कि भैया अब तो एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल आ गया है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो चैट जीपीटी निपटा देगा। तो आइए जानते हैं कि गूगल ने आखिरकार किया क्या। उससे पहले क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि गूगल और चैट जीपीटी में से बेटर कौन है। जैसे कि अगर आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है और लिंक्स को सजेस्ट करता है, बट चैट जीपीटी क्या करता है कि वो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी प्रोफाइल के लिए एक रिज्यूमे बनाना है तो आप गूगल से जाके पूछते हो कि भैया मेरे को अपना रिज्यूमे बनाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ टेम्पलेट्स वगैरह सजेस्ट कर दो। तो गूगल क्या करता है कि आपको एक लिस्ट बनाकर दे देता है कि भैया ऐसे ऐसे रिज्यूम बनाया जाता है। पर जब आप सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछते हो कि भैया मुझे मेरा रिज्यूमे बनाकर दे दे, तो चैट जीपीटी आपको आपका पूरा रिज्यूमे बनाकर दे देता है। बस आप उसको अपना नाम बताओ, प्रोफाइल बताओ, एक्सपीरियंस बताओ, और ये लो, चैट जीपीटी ने तो पूरा रिज्यूम बनाकर दे दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ईमेल का। लेट्स सपोज कि आपको अपने किसी क्लाइंट को एक ईमेल करना है। आपने गूगल से जाके पूछा कि मुझे एक ऐसा ईमेल करना है अपने क्लाइंट को, तो मुझे कुछ ईमेल का बॉडी सजेस्ट करो। तो गूगल क्या करेगा कि आपको एक लिस्ट दे देगा कि ईमेल की बॉडी ऐसे ऐसे लिखी जाती है, पर उसमें क्या कंटेंट होगा, आपके हिसाब से वो पर्सनलाइज्ड है कि नहीं है, वो सजेस्ट नहीं करता है। जबकि जब आप चैट जीपीटी से सेम क्वेश्चन पूछते हो कि भाई मुझे तो अपने क्लाइंट के लिए एक ईमेल लिखना है और इसका ये कंटेंट होना है, तो वो ना केवल आपको ईमेल का बॉडी बना के देता है, बल्कि उसका सब्जेक्ट हुआ, उसका आपका सिग्नेचर कैसे जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें चैट जीपीटी आपको करके दे देता है। गूगल आपके प्रोफेशनल काम में आपकी हेल्प तो करता है, बट चैट जीपीटी एक्चुअल में आपको आपका प्रोफेशनल काम करके दे देता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ही चैट जीपीटी का ये है कि वो आपको केवल हेल्प नहीं करता है कोई भी काम करने, वो आपको आपके प्रोफेशनल काम को करके ही दे देता है। इसका मतलब इन 2-3 सिनेरियोज के केस की अगर बात की जाए तो चैट जीपीटी काफ़ी बेटर साबित होता है गूगल से। हालांकि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें गूगल आज भी चैट जीपीटी से फार बेटर है, जिनमें आज भी गूगल इंडस्ट्री का किंग माना जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है, तो गूगल उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक लंबी लिस्ट बना के दे देता है कि ये इनके लिंक हैं और आपको ये वाली इंफॉर्मेशन इन लिंक से मिल जाएगी। इसका मतलब आपको उस टाइम पे सोर्स पता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, क्या इसका रेलिवेंस है, कौन सा वेबसाइट इसका प्रोवाइडर है, कौन सा कंटेंट क्रिएटर है जिसने ये वाला आर्टिकल लिखा है। गूगल में आप जब कभी भी कुछ सर्च करते हैं तो सर्च लिस्टिंग में उस इंफॉर्मेशन का आपको सोर्स पता चल जाता है, पर चैट जीपीटी में सोर्स का कुछ नहीं पता चलता है कि उसने वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ली। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चैट जीपीटी से आपने पूछा कि इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर के बारे में बताओ, तो चैट जीपीटी आपको इन्फॉर्मेशन दे तो देगा, पर उसकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, कौन सा आर्टिकल उसने पढ़ा है, कौन सा न्यूज़पेपर उसने फॉलो किया है, क्या वो सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्या वो क्रेडिबल सोर्स है कि नहीं है, ये कुछ नहीं पता किसी को। बट जब आप सेम क्वेश्चन गूगल से पूछते हो तो गूगल अपनी सर्च लिस्टिंग में उस इंफॉर्मेशन के राइटर के बारे में बता देता है, ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, कौन सी वेबसाइट से उसने लिया है, वो सब कुछ गूगल आपको बता देता है, कि जिससे आप उसके सोर्स की ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों चेक कर पाते हो। इसका मतलब गूगल में तो आपको रेफरेंस पता चल जाता है, चैट जीपीटी में आपको रेफरेंस नहीं पता चलता है। एक और सेक्शन जिसमें गूगल अभी भी चैट जीपीटी से फार बेटर है, वो है गूगल लोकेशन प्रोवाइड करता है, पर चैट जीपीटी अभी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है कि जिसमें वो यूजर की लोकेशन को डिटेक्ट कर पाए या किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे पाए। एक एग्जांपल से समझते हैं। गूगल से आपने पूछा कि भैया मेरे घर के आसपास के 5 स्टार रेटिंग वाले रेस्टोरेंट सजेस्ट करो, तो गूगल आपको एक लिस्ट बना के दे देता है कि ये रेस्टोरेंट आपके घर के आसपास है जिनकी ये रेटिंग है। पर चैट जीपीटी आज की डेट में ये वाली सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि चैट जीपीटी आपको रियल टाइम का डेटा प्रोवाइड नहीं करता, बट गूगल आपको रियल टाइम का डेटा प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी की वेबसाइट पर भी मेंशन्ड है कि भैया हम लोग जो डेटा यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं नवंबर 2021 तक का। इसका मतलब नवंबर 2021 से लेके अब तक
जितना भी डेटा एक्यूमुलेट हुआ है, जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सोर्स अभी भी चैट जीपीटी के पास अवेलेबल नहीं है। बट देखो, गूगल की सर्विसेज तो हर कोई किसी ना किसी तरीके से यूज़ करता है, चाहे वो जीमेल हो, गूगल मैप्स हो या गूगल की अदर सर्विसेज हो, तो हम कहीं ना कहीं से गूगल की कोई ना कोई सर्विस तो यूज़ कर ही रहे होते हैं। तो इसका मतलब गूगल के पास अब से 1 सेकंड पहले तक की भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, विच मीन्स कि जब गूगल आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपके किसी भी सर्च के रेस्पेक्ट में, तो वो रियल टाइम का डेटा देता है। अब मान के चलो कोई न्यूज़ बनी, तो गूगल पर वो नेक्स्ट मिनट में ही आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी, बट चैट जीपीटी पर वो न्यूज़ नहीं मिलेगी, बिकॉज उसके पास वो डेटा ही नहीं है जो कि अभी वाली न्यूज़ का बना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई गूगल तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी आईटी कंपनी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी थाउजेंड्स ऑफ द डेवलपर्स उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये गूगल ने अपने लिए ऐसा चैट जीपीटी जैसा क्यों नहीं कुछ बना लिया अभी तक? तो मैं आपको बता दूं कि गूगल का भी अपना एक लैंग्वेज मॉडल है जिसका नाम है लैम्डा, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। गूगल ने खुद का भी एक चैट एआई लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड, BARD। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि बार्ड जो है कि वो आपको रियल टाइम का डेटा प्रोवाइड कराएगा। चैट जीपीटी तो 2021 तक का डेटा दे रहा था, पर गूगल जो है वो लेटेस्ट डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा। चैट जीपीटी में तो फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ना गलत मिल जाते हैं, पर गूगल बिकॉज उसके पास लेटेस्ट डेटा है, अपडेटेड डेटा है, तो चांसेस हैं कि उसकी जो एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी हाई होने वाली है। गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया है फरवरी 2023 में, पर ये अभी चैट जीपीटी की तरह पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। गूगल ने अपने कुछ ही सिलेक्टेड टेस्टर्स के लिए इसको बनाया है। गूगल कहता है कि भाई पहले मैं इसको अपने टेस्टर्स और अपने इंटरनल यूजर्स के साथ ना ट्रेन करूँगा, और उनका जो भी फीडबैक मुझे मिलेगा, उनका जितना डेटा सेट क्रिएट होके आएगा, एक उनके हिसाब से एक वेल ट्रेंड चैट एआई आपको बना के दूंगा, जिसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होगा और इन्फॉर्मेशन, सबसे मेन बात है कि इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलेगी। चैट जीपीटी की तरह नहीं कि 2021 तक का ही डेटा है उसके पास और उसी डेटा को प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नहीं, वो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। अब आप सबको नहीं बड़ा फनी लग रहा होगा ना कि भाई गूगल तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे डेवलपर्स हैं उसके पास, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास, तो उसने अभी तक ये सब कुछ कर क्यों नहीं लिया? चैट जीपीटी के आने का क्यों वेट कर रहा था भाई? तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे इसका कारण ये लगता है कि अगर आप देखोगे 2021 का जो गूगल का रेवेन्यू था वो था $256 बिलियन के करीब करीब। इसका 82% जो रेवेन्यू था वो जनरेट हुआ था डेटा प्रोसेस्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। आपने देखा होगा ना कि जब आप कुछ सर्च करते हो, लिस्टिंग आती है, उसके साइड में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, एड लिखी हुई आती हैं, तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट को प्रोसेस करता है जो भी डेटा अभी तक गूगल के पास अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो उन सारी एडवर्टाइजमेंट के कॉस्ट से उसका बहुत बड़ा अराउंड 82% के करीब करीब रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप देखोगे $256 बिलियन का जो 82% है वो बनता है अराउंड $225 बिलियन। अब अगर गूगल ये सारी इंफॉर्मेशन फ्री में देने लग गया तो उसका तो मेन स्ट्रीम रेवेन्यू ही खत्म हो जाएगा। अब चैट जीपीटी से मुकाबला करने के चक्कर में वो अपना मेन स्ट्रीम का रेवेन्यू तो लूज करेगा नहीं, तो इसके चक्कर में ना गूगल बड़ा है परेशान कि भैया मैं करूं तो करूं क्या, कैसे करूं। अगर गूगल डायरेक्ट सारे रिजल्ट दिखाने लग गया तो फिर ऐड कौन देखेगा? ऐड कोई देखेगा नहीं, तो ऐड का रेवेन्यू कैसे आएगा? तो गूगल है बड़ा कंफ्यूज इस टाइम पे। तो चैट जीपीटी से काउंटर करने के चक्कर में गूगल अपना मेन स्ट्रीम का जो रेवेन्यू है वो तो बंद करेगा नहीं। आई थिंक कि गूगल जो है कंफ्यूजन वाली स्टेट में कि करूं तो करूं क्या, कैसे करूं, और नहीं करेगा तो चैट जीपीटी उसे खा जाएगा। लेट्स सी कि अगले 2-3 महीने में गूगल कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा करने वाला है। बट अभी तक के लिए बार्ड और चैट जीपीटी दोनों फ्री टू यूज हैं। चैट जीपीटी का एक प्रीमियम वर्जन भी है जिसमें वो $20 मतलब 1600-1700 रुपए के करीब करीब यूजर से चार्ज करता है। मुझे लगता है कि जब गूगल भी लॉन्च करेगा अपना कोई प्रोडक्ट तो वो भी कुछ ना कुछ यूजर से ना प्रीमियम चार्जेस करेगा, जिससे उसका मेन स्ट्रीम रेवेन्यू जो है ना वो कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करेगा ना वो। अब भैया एक तरफ है गूगल और उसका इतना बड़ा एम्पायर, इतने सारे डेवलपर्स, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और अपोजिट साइड में है उसके ओपन एआई का चैट जीपीटी जिसको बैक कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट और एलन मस्क जैसे दिग्गज। तो इस इंटरनेट की बादशाहत की लड़ाई में देखते हैं कि कौन जीतता है। पर इतना तो मैं श्योर हूँ कि इन दोनों की लड़ाई का चाहे कुछ भी हो, पर इससे जो यूजर्स हैं, हमारे जैसे यूजर्स हैं जो ये सारी सर्विसेज यूज करते हैं, उनको काफ़ी ईज ऑफ लाइफ मिलने वाली है। उनके काम करने का तरीका काफ़ी बदल जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम जितना ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे अपने उसमें, तो आई थिंक कि हमारी लाइफ, हमारी वर्किंग लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ ना काफ़ी ईजी हो जाएगी। अब इनकी जंग का जो होगा सो होगा,
पर अभी मैं एक जंग लड़ रहा हूँ अपनी यूट्यूब की फैमिली को बड़ा और बड़ा करने के लिए। तो अगर आप लोग मेरी इस जंग में मेरे साथ हैं तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। एंड मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का ना सबसे बड़ा रीज़न भी यही था कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा नॉलेज है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं और एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दे सकूं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज योर होस्ट वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट।